हेलो एस्पिरेंट्स, पावना विद्रोह रिफाइंड नोट्स मॉडर्न इंडिया में। पावना विद्रोह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में होता है। इस विद्रोह में देखिए एक एक्ट है 1859 का एक्ट 10। इस एक्ट के तहत वहाँ के किसानों को भूमि पे उनका दखली के लिए एक कहीं ना कहीं कानून में मेंशन होता है और मोर देन 50% किसान को दखली मिल भी जाती है। लेकिन यह कंटिन्यू बना नहीं रहता है। जमींदार जो हैं धीरे धीरे करके अपने तरीक़ों से उस पर काबिज होने लगते हैं। यह मुख्य कारण है विद्रोह का। इसमें कहीं कहीं आपको अकाल और बाकी चीज़ों का मेंशन होगा, जिससे कि दिखाया जाएगा कि कुछ जो टैक्स है वो भारी पड़ने लगा। टैक्स भी बढ़ा दिया ज़मींदारों ने। अच्छा, ये जो टैक्स है ये भूमि का माप जो है उसको भी छोटा कर दिया ज़मींदारों ने। इसलिए भी और 1793 से लेकर के 1873 तक 7 गुना बढ़ा है टैक्स। तो कहीं ना कहीं जो भी रैयतों के हाथ में ज़मीन है इस एक्ट के द्वारा 1859 एक्ट 10 के द्वारा, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो ज़मींदारों के हाथ में है अब वो किसी रैयत के हाथ में अब जा रहा है। पहले से भी है लेकिन एक्ट आया है तो कहीं ना कहीं जो हाथ में होगा उस पर ये लोग, और लगातार 7 टाइम्स जो मैंने अभी टाइम पीरियड बताया लगभग 80 ईयर्स का 1793 टू 1873, तो इस पीरियड में 7 गुना बढ़ा है लगान। तो कहीं ना कहीं जो नया भूमि मिलेगा किसानों को तो उन्हें मुश्किल तो होगा कहीं ना कहीं कि कुछ भूमि बहुत ही जो हाथ में आ चुका है वो कंफर्टेबल है उनके लिए और वहाँ पे उतना ज़्यादा टैक्स देना है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पावना जो है वो बहुत बेहतरीन ज़िला है, कंपेरेटिवली काफ़ी समृद्ध, दोहरा फसल और पटसन का उद्योग और बहुत डिमांड उसका। तो यह ज़िला कंपेरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे यूसुफशाही परगना है। उस परगने में अब ये जो कानून है इस कानून में प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकली, तो इन्हें मुकदमा करना है। मुकदमा करने के लिए धन इकट्ठा करना है, तो एक संघ बनाया किसानों ने पावना के ही यूसुफशाही परगना में। ठीक है, कहीं कहीं यूसुफशाही को यूसुफ सराय भी लिखा हुआ होता है, उससे आप घबराएंगे नहीं। आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर लीजिए। देखिए कभी भी वर्डिंग का अगर प्रॉब्लम आता है, मैंने पहले बताया हुआ है, दो वर्ड चल रहे होते हैं तो आप कोई भी वर्ड यूज़ कीजिए, उससे आपके नंबर में कोई कटिंग नहीं होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो वहाँ पे धन इकट्ठा करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए धन चाहिए, धन इकट्ठा करने के लिए एक संघ बनाया गया है। कभी कभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो लगान है उसको रोक दे रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, ये चल रहा है। पावना का मैंने कंडीशन बताया आपको और ये इस एक्ट के बारे में बताया। लेकिन यह जान लीजिए कि यह जमींदार के खिलाफ है। यह आंदोलन जो है जमींदार के खिलाफ है, साहूकार के खिलाफ नहीं है, महाजन के खिलाफ नहीं है। कारण है कि महाजन और साहूकार ज़्यादातर इन लोगों के बीच में से ही हैं। कुछ समृद्ध किसान हैं, धनी किसान हैं, वो हैं, ठीक है, कुछ जोतेदार भी हैं। और जो मनी मिलता है साहूकारों से, महाजनों से, उससे एग्रीकल्चर में ये लोग डालते हैं और उससे डेवलपमेंट होता है कृषि का। तो कहीं ना कहीं केवल ज़मींदारों से, क्योंकि ज़मींदार जो हैं भूमि का पैमाइश में या फिर वो जो एक्ट है उसके थ्रू भी जो गड़बड़ कर पा रहे हैं, ये हो रहा है, दैट्स वाई। एक चीज़ और इसमें आपको इंडिफरेंट दिखेगा कि यह विद्रोह जो है वो डायरेक्ट अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं है। किसान जो है वो कह भी रहे हैं कि हम डायरेक्ट महारानी का रैयत बनकर रहना चाहेंगे, जमींदारों के नहीं। इसके सपोर्ट में कैंपबेल सपोर्ट भी करते हैं और इस विद्रोह को जायज़ भी ठहराते हैं। जायज़ ठहराने वालों में या सपोर्ट करने वालों में आपको बंकिम चंद्र चटर्जी, द्वारकानाथ गांगुली और आपको आर.सी. दत्त, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस इत्यादि लोग हैं जो अपने लेखनी से और जहाँ तक जैसे संभव हो पाए वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसका देखिए इस विद्रोह के लिए कारण भी है कि काफ़ी यह मतलब शुरू होता है पावना से लेकिन फैल जाता है काफ़ी बड़े एरिया में। ढाका, फरीदपुर, त्रिपुरा, देखिए ये सब नेम आपके लिए कॉमन है, मेमन सिंह, इन सब जगहों में फैल रहा है, ठीक है, राजशाही। तो इस तरह के और भी कुछ जगह हैं जहाँ ये फैला है। तो काफ़ी बड़े एरिया में यह फैलते जा रहा है विद्रोह। तो सपोर्ट तो मिलेगा। और अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, कहीं कुछ आरोप भी लगे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सपोर्ट तो मिल रहा है अंग्रेज़ों से, लेकिन एक एसोसिएशन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में ज़मींदारों का प्रभुत्व रहा है।
यह एसोसिएशन और इसका एक मुखपत्र है हिंदू पैट्रियट। उसमें लिखा गया कि यह सांप्रदायिक विद्रोह है, किसान विद्रोह पूर्णतया नहीं है। इसमें जो किसान हैं वो ज़्यादातर इस्लाम को मानने वाले हैं और वो जो जमींदार हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं और उनके खिलाफ यह विद्रोह हो रहा है। मतलब सांप्रदायिक विद्रोह है एक तरह से। हालांकि अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें ईशान चंद्र राय हैं, शंभूपाल हैं, खुदीमुल्ला हैं, तो नाम आपको मिक्सिंग मिल गया 2-3 नाम में ही कि हिंदू भी हैं, इस्लामिक भी हैं और कहीं ना कहीं इसको अच्छा खासा लीड कर रहे हैं। क्वेश्चन भी आता है और हम ईशान चंद्र राय को टिक आउट भी करते हैं कि इसको मुख्यतः लीड कर रहे हैं ईशान चंद्र राय। तो इस विद्रोह को सांप्रदायिकता की तरह से नहीं देख सकते आप, मतलब कि इस्लामिक और हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं देख सकते। नोटिस किया गया है, दैट्स वाई आप कोट कर सकते हैं। और अब बात रहती है कि इस विद्रोह का अंत कहाँ होगा। अंत होगा 1885 के बंगाल टेनेंसी एक्ट द्वारा, बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो आएगा उसके द्वारा इस विद्रोह का एंड होगा, क्योंकि उसमें किसानों को जो मिलना है वो कुछ हद तक दे जाता है। तो पावना विद्रोह में इतना ही। थैंक यू।